नींद के मसले से आजकल बहुत से लोग मुतासिर हैं और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वबा के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लोगों में एक कॉमन मसला है कि उन्हें नींद नहीं आती और वो सारी रात जागते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारी रात जागते रहे हों, और बहुत से लोगों का ये गिला है कि वो नींद मुकम्मल करने के बावजूद भी थके थके रहते हैं और थकावट ख़त्म नहीं होती। अगर आप भी इसी तरह से बेख्वाबी या नींद ना आने के मर्ज में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नींद ना आने की वजूहात और इनके इलाज से आगाह करूँगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में लगा घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी मरीज़ की नींद कई तरह से मुतासर हो सकती है, जैसे कि नंबर 1 सारी रात नींद का ना आना और बेचैनी रहना। नंबर 2 नींद आने के बाद इसका बरकरार ना रख पाना, यानी कि नींद के दौरान यकदम आँख खुल जाए और उसके बाद नींद दोबारा ना आए। और नंबर 3 नींद आए मगर सारी रात ख्वाब आए और सुबह उठ के एहसास हो कि जैसे रात में सोई ही ना हो, और इसके साथ साथ सारा दिन गुनूदगी रहे। यहाँ पे आपका ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी शख्स को पूरे दिन में कम से कम 8 घंटों की नींद की ज़रूरत होती है, मगर ये ज़रूरत एक शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है। मगर इसका दौरानिया अमूमन 6 से 10 घंटे ही होता है, जबकि बच्चों में नींद की ज़रूरत इससे कई गुना ज़्यादा होती है और आम तौर पे बच्चे 14 से 20 घंटे तक की नींद ले सकते हैं। नींद इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जागने के दौरान इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स टूट फूट का शिकार होते हैं, जो नींद के दौरान ही रिपेयर होते हैं। और अगर कोई ठीक से नींद पूरी नहीं करता तो उसके जिस्म में और ख़ास तौर पे उसके दिमाग पे इसका बुरा असर पड़ सकता है, और ऐसे शख्स का जिस्म इस बदलाव की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी हो सकता है, जैसे कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह। और इसके अलावा ऐसे अफराद में चिड़चिड़ापन, एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन भी बहुत आम है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि वो शख्स जिसको वक्ती तौर पे हालात या घरेलू मामलात की वजह से कुछ दिन नींद ना आए तो ऐसे शख्स को हम बेख्वाबी का मरीज़ नहीं कहते, और ऐसे किसी शख्स को किसी भी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बरक्स अगर किसी की नींद मुसलसल 1 माह या इससे ज़्यादा मुतासिर रही हो तो उस सूरत में वो बेख्वाबी का मरीज़ कहलाएगा, और उसको कुछ स्लीपिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ अद्वियात भी इस्तेमाल करना होगी ताकि वो आराम से सो सके। वक्ती तौर पे नींद ना आने या नींद मुतासिर होने की कई वजूहात हो सकती हैं, और हमारे रोज़मर्रा के कई ऐसे मामूलात हैं कि जिनकी वजह से हमारी नींद में खलल आ सकता है। इनमें से ज़्यादातर वजूहात इंसानी जहन और सोचों से मुताल्लिक़ हैं, जैसे कि कोई गहरी सोच, किसी जगह जाने की खुशी, कोई काम पूरा ना होने का या किसी इम्तिहान का डर, किसी वजह से डिप्रेशन जैसे कि रिश्तों में बदलाव की वजह से ज़हनी दबाव। नींद ना आने के इनके अलावा भी कुछ ऐसी वजूहात हैं जो इंसानी जहन और सोचों से हटके है, जैसे कि कमरे में मौजूद दूसरे शख्स का खर्राटे लेना, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या मूड में तब्दीली और चिड़चिड़ापन। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो है अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, यानी कि ऐसी आदतें जैसे कि रात भर टीवी या मोबाइल में लगे रहना, मूवीज़ या कोई गेम खेलना वगैरह वगैरह।
इसके अलावा बेसुकूनी की नींद और सुबह उठ के थकावट के एहसास की सबसे बड़ी वजह है डीप स्लीप का ना होना, यानी कि गहरी नींद का ना होना। और इस तरह की आदत जैसे कि सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल या टीवी देखते देखते सो जाना, इनकी वजह से हमारा जहन किसी हद तक बेदार रहता है और इसी वजह से गहरी नींद नहीं आती और सुबह थकावट का एहसास होता है। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर नींद में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जैसा कि सांस की बीमारी जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है और घुटन महसूस होती है और इसकी वजह से नींद नहीं आती या फिर नींद के दौरान आँख खुल जाती है। इसी तरह कुछ में महज साइनस की प्रॉब्लम की वजह से जिसमें नज़ला जम जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसकी वजह से मरीज़ को नींद नहीं आती। कुछ लोगों में खाना खाने के बाद ये एहसास होता है कि जैसे मैदा भर गया है और इसी भारीपन की वजह से और खाना वापस मैदे की नाली में आने की वजह से, जिसे हम गर्ड कहते हैं, नींद नहीं आती। इसी तरह कुछ लोगों में मैदे की गैस और डकारों की वजह से नींद नहीं आती। अगर आप मैदे की गैस के बारे में और डकारों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैंने इसी टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक इस वक्त आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और पेट के फूलने की वजूहात के बारे में जानिए। नींद की बात अगर दोबारा करें तो इसी तरह कुछ और वजूहात हैं, जैसे कि निकोटीन जो सिगरेट में मौजूद होता है और ये दिमाग को एक्टिवेट रखता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इस निकोटीन की वजह से उनमें नींद मुतासिर हो सकती है। निकोटीन की तरह ही एक और चीज़ है कैफ़ीन, जो चाय के अंदर और दीगर मशरूबात में मौजूद होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। इसकी वजह से भी बहुत से लोगों की नींद मुतासिर हो सकती है, क्योंकि ये भी जहन को जगा के रखता है और ऐसे अफराद जिनको नींद में प्रॉब्लम है उनको ख़ास तौर पे सोने से पहले इस किस्म की मशरूबात का इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। बहुत से लोगों में ये नींद के मसाइल महज चंद दिन के लिए होते हैं और जैसे ही ये ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाता है तो नींद नॉर्मल हो जाती है और नींद आना शुरू हो जाती है। और ऐसे अफराद में किसी भी किस्म की कोई भी दवाई का इस्तेमाल मुज़र सेहत है और उसकी ज़रूरत नहीं है। नींद का इलाज चंद लोगों के लिए आसान और बाज़ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैं आपको चंद तदबीरें बताऊंगा कि जिन पर अमल करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं और पुरसुकून सो सकते हैं। अगर इन पर अमल करने के बावजूद आप नींद से महरूम हैं तो अब आपको अद्वियात की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि आपका बिस्तर जिस पे आप लेटते हैं या सोते हैं उसे सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करें और इस पे लेटे हुए टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि आप सोने के लिए तैयार हैं और आप जल्द नींद को शुरू कर पाएंगे। कमरे में अगर रोशनी है तो उसे कम से कम कर दें और इसके साथ साथ कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पे खामोशी कर दें। और इस मकसद के लिए अगर आप चाहें तो ईयर प्लग्स और आई कवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने जहन से तमाम ख़यालात को निकाल दें और सोचों को ख़त्म कर दें और किसी ऐसे कलाम का विर्द करें जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े और जो चंद अल्फाजों पर ही मुनहसर हो। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपने ऊपर नींद को हावी ना करें और अगर आपको मुतवातिर 20 मिनट लेटने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है और आप सिर्फ करवटें ही बदल रहे हैं तो उस सूरत में बिस्तर को छोड़ दें और कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे आपको नींद आए, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या योगा वगैरह। इन तरीक़ों के इस्तेमाल के बाद भी अगर आप नींद पूरी करने से कासिर हैं तो अपनी अंडरलाइंग बीमारी यानी कि असल वजूहात जिनका मैंने कुछ देर पहले ज़िक्र किया है उनका इलाज कराएं। जैसे कि अगर आपको साइनस का मसला है तो इसके लिए दवाई लें, या अगर आपको किसी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से बेख्वाबी का मर्ज़ हुआ है तो अपने मुआलिज से इस दवाई के मुताल्लिक़ ज़रूर बात करें। अगर आप सिगरेट नोशी या कोल्ड ड्रिंक्स के आदी हैं तो इसे छोड़ दें। इसी तरह इन तमाम वजूहात जिनका मैंने कुछ देर कबल ज़िक्र किया है, अगर कोई भी ऐसी वजह से आप बेख्वाबी के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इसका इलाज करा के आप इस बेख्वाबी से छुटकारा
पा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों में जिन्हें तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी बेख्वाबी रहे और नींद को शुरू करने में या उसे बरकरार रखने में दुश्वारी हो, तो उस सूरत में अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर इन अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल आपको इसका आदी बना सकता है और मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक आपको इसके मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए और इसको शॉर्ट कोर्सेज़ के तौर पे चंद दिन इस्तेमाल के बाद छोड़ देना चाहिए है और कुछ अरसे के बाद फिर कुछ दिनों के लिए इन दवाई को लेना चाहिए ताकि आप इन अद्वियात के आदी न हों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आप बेख्वाबी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।